जय माता रानी जी की। आज हम चर्चा करेंगे एक प्रसिद्ध कहावत पर। नसीब से पहले और भाग्य से ज़्यादा ना किसी को मिला है न मिलेगा। ये कहावत न केवल हमारे संस्कृति बल्कि हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन के गहरे सिद्धांतों से भी जुड़ी है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हिंदू धर्म में कर्म का बहुत बड़ा महत्व है। ये माना जाता है कि हमारे वर्तमान और पूर्व जन्म के कर्म ही हमारे भाग्य को निर्धारित करते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ ये है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमें मिलेगा वो हमारे कर्म और भाग्य के अनुसार ही मिलेगा, ना उससे पहले ना उससे ज़्यादा। महाभारत में भी यही देखने मिलता है। पांडवों ने उनके धर्म कर्म का फल अंत में मिला, जबकि कौरवों को अधर्म के कारण विनाश मिला। हिंदू धर्म में ये भी विश्वास है कि हर घटना ईश्वर की इच्छा और समय के अनुसार घटती है। रामायण में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, जो उनके भाग्य और ईश्वर की इच्छा का ही परिणाम था। उन्होंने इसे स्वीकार किया और धर्म के मार्ग पर डटे रहे। अंततः उन्हें विजय प्राप्ति हुई। पुराणों में ये भी बताया गया है कि ईश्वर की माया और समय के चक्र से कोई नहीं बच सकता। हिंदू दर्शन में माया को संसार का भ्रम कहा गया है। चाहे हम कितनी भी मेहनत कर ले, हमें उतना ही मिलेगा जितना हमारे भाग्य में लिखा है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें। हमारे ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि सांसारिक सुख क्षणिक है और केवल आत्मज्ञान ही स्थायी सुख देता है। रावण के पास अपार संपत्ति थी, लेकिन भाग्य में विनाश था। अधिक पाने की लालसा में उसे पतन की ओर ले गए। भक्ति को हिंदू धर्म में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। सच्ची भक्ति से मनुष्य अपने भाग्य को भी बदल सकता है। प्रहलाद, ध्रुव और मीरा जैसे भक्तों की कथाएं इसका प्रमाण है। उन्होंने भक्ति के उन असंभव परिस्थिति में भी ईश्वर का शरण दिलाया। नारद भक्ति सूत्र में ये भी कहा गया है कि भक्ति से मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। आज के समय में ये कहावत हमें सिखाती है, हमें धैर्य और संतोष रहना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और भक्ति वो आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास और प्रार्थना कठिन समय में हमें सहारा देंगे। नसीब से पहले और भाग्य से ज़्यादा ना किसी को मिला है ना मिलेगा। ये कहावत हमें सिखाती है कि अब हमें अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए, हमें अपने कर्म अच्छे करने चाहिए, भाग्य को स्वीकार करना चाहिए और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। यही जीवन का सार है। लालसा, अहंकार और भौतिक सुख की दौड़ में दूर रहना चाहिए। आत्मज्ञान और धर्म का अनुसरण करना चाहिए। जय माता दी।